श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री श्री राधा कांत देव की वंशी और माखन मिश्री। श्री श्री राधा कांत देव ने मन ही मन कहा, भक्तों ने सारी चीजें तो जुटा दी, पर वंशी का क्या हो। शायद किसी से कुछ कहने का साहस न पाकर स्वयं भिक्षा के लिए निकल पड़े। माटी मंडप शाही में रामायत संप्रदाय के एक साधु रहते थे। साधु बड़े प्रेमी थे। एक गोपाल मूर्ति की सेवा करते थे। गोपाल जैसे उनके प्राण थे। कहीं भी कोई उपादेय सामग्री उन्हें दिखाई दे जाती तो उसे गोपाल के लिए ले आते। लगभग 1 साल हुआ गोपाल के लिए वे एक बांसुरी ले आए थे। सेवा के समय जैसे ही बांसुरी पर निगाह पड़ती कह उठते, हाय मैं तो बांसुरी लाया। किंतु गोपाल ने उसे अंगीकार नहीं किया। एक दिन यदि त्रिभंगी मुद्रा में खड़ा होकर वंशी हाथ में ले लेता तो मेरी मनोकामना पूरी होती। साधु की ये पुकार गोपाल के पास पहुंच गई। तभी तो श्री श्री राधाकांत जी रात रहते साधु के पास जा उपस्थित हुए। साधु सो रहा था। उस पर हाथ रखकर बोले, बांसुरी मुझे दे दो। साधु निद्रित अवस्था में ही चमत्कृत भाव से बोले, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। ठाकुर, मेरा नाम राधाकांत है, मैं जहाज पीठा मठ में रहता हूँ। अकस्मात साधु की निद्रा टूट गई। आँख खोलकर देखा तो कहीं कोई नहीं। उसी समय साधु बांसुरी लेकर जहाज पीठा मठ के लिए रवाना हो गए। वे जहाज पीठा मठ जानते नहीं थे। रात अभी बाकी थी। लोगों का आवागमन नहीं हो रहा था। किसी से पूछने ताछने की सुविधा न देख मन ही मन सोचने लगे, किधर जाऊं। उसी समय एक आदमी आकर पूछने लगा, आपको किधर जाना है। साधु, भैया मुझे जहाज पीठा मठ जाना है। आगंतुक, इसी रास्ते चले जाओ। ये कहकर वो अंतर्धान हो गया। साधु के मन में थोड़ी देर को प्रश्न उठा कि आगंतुक कौन था, और फिर वे उसके बताए रास्ते पर चल दिए। किंतु दोल मंडप शाही पहुंचकर फिर रास्ता भूल गए। उस समय वे और किसी से न पूछकर मन ही मन कहने लगे, हे राधाकांत देव, यदि तुम्हारी वंशी लेने की इच्छा हो तो मुझे ठीक रास्ते पर ले चलो। कैसा आश्चर्य, बिना किसी से पूछे साधु महाशय क्षण भर में जहाज पीठा मठ के दरवाजे पर पहुंच गए। बड़े बाबा जी महाशय कहकर पुकारने लगे। एक आदमी ने जैसे ही सदर दरवाजा खोला, वे बाबा जी महाशय के पास आ पहुंचे और प्रेम गदगद कंठ से सारा वृत्तांत कह सुनाया। बाबा जी महाशय साधु गदगद कंठ से बोले, बाबा, आपका परम सौभाग्य है जो स्वयं ठाकुर ने आपके पास जाकर वंशी की भिक्षा मांगी। इसी समय श्री श्री राधाकांत देव की मंगल आरती होने लगी। सभी दर्शनों के लिए उठ खड़े हुए। आरती के बाद साधु बांसुरी ठाकुर के हाथ में दे सा अश्रुनयन प्रेम गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु, मैं महापापी दुराचारी नराधम हूँ। भक्ति किसे कहते हैं नहीं जानता, फिर भी तुम्हारी इतनी करुणा कि मुझे स्वयं दर्शन देकर कृतार्थ किया। इस भक्तिहीन की मुरली को अंगीकार कर सुखी हो, यही मेरी प्रार्थना है। दया में दास के प्रति सदा ऐसी ही दया बनाए रखना। ऐसा कहे 2 रुपए चरणों में रख प्रणाम कर बाबा जी महाशय से बोले, देखिए आज प्रभु को खीर भोग लगाइएगा। बाबा जी महाशय साधु का प्रेम एवं राधाकांत देव का खेल देख अत्यंत विस्मित भाव से साधु को आलिंगन पूर्वक विदा कर प्रातः कृत्य करने चले गए। बाबा जी महाशय ने गंगा माता मठ के श्री विहारी दास पुजारी महाशय के शिष्य करुणाकर दास को श्री श्री राधाकांत देव की सेवा में नियुक्त कर सेवा के नियम बना दिए। कुंज भंग के बाद मंगल आरती कर राधाकांत और राधा रानी अलग अलग रहेंगे। दोनों का अलग अलग स्नान, श्रृंगार, आरती और भोग होगा। भोग के बाद गोष्ठ वेश धारण कर राधाकांत गोष्ठ गमन करेंगे। श्रीमती श्री सूर्य पूजा के बहाने सखियों के साथ राधा कुंड जाकर कृष्ण से मिलेंगी। इस समय परमान्न भोग लगाकर आरती की जाएगी। फिर 4 बजे के समय शीतल भोग के बाद दोनों अलग हो जाएंगे।
संध्या समय राधाकांत की गोधूली आरती और श्रीमती जी की आरती के बाद जल लाने के बहाने युगल मिलन होगा। फिर आरती होगी। आरती के बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे। रात्रि 10 घड़ी के बाद फिर अभिसार द्वारा फिर मिलन होगा। उसके बाद निकुंज आरती और शयन होगा। इसी नियम से सेवा चलने लगी। सेवा की सुविधा के लिए कुछ भक्त 4-5 गायें ले आए। राधाकांत जी की गोष्ठ वेश की लीला पुष्टि के हेतु उन गायों को उनके सामने बांधा गया। गोष्ठ गमन का समय होने पर कृपा सिंधुदास नामक एक भक्त गायों को चराने ले जाता और उत्तर गोष्ठ के समय वापस आ जाता। जैसे जैसे नियमित रूप से सेवा चलने लगी, श्री विग्रह की व्यवस्था में भी वैसे वैसे परिवर्तन दिखाई देने लगा। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल श्री विग्रह की अलग अलग अवस्थाएं परिलक्षित होती। सेवा परिपाटी देखकर नित्य लीला का प्रत्यक्ष बोध होता। लीला के साथ साथ ठाकुर की माखन चोरी की बात याद आई। पावना जिले के महिम चंद्र दास नामक एक सज्जन आश्रम में रहते थे। राधाकांत जी ने उन्हें रात्रि में स्वप्न दिया और कहा, देखो तुम मेरी माखन मिश्री भोग की कुछ व्यवस्था कर दो। वे बोले, आप इस विषय में दादा बड़े बाबा जी महाशय से क्यों नहीं कहते? ठाकुर ने उत्तर दिया, वे मेरे लिए और बहुत से कष्ट करते हैं, मुझे अपने आप भी तो कुछ करना चाहिए। सुबह उठकर महिमचंद्र ने बाबा जी महाशय से जब स्वप्न का वर्णन किया तो दोनों रोने लगे। बाबा जी महाशय बोले, देख महिम, यद्यपि मैं भिक्षा करके माखन मिश्री का प्रबंध कर सकता हूँ, किंतु इस समय उन्होंने तुम्हारे निकट अपनी इच्छा प्रकट की है, तो तुम्हें ही प्रबंध करना उचित है। महिम ठहरे भिखारी, पैसा कौड़ी पास नहीं। उन्होंने भिक्षा करके कुछ माखन मिश्री भोग की व्यवस्था की। इसी दिन से रोज माखन मिश्री भोग लगने का नियम हो गया। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की जय हो।